नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं और मैं आपके लिए लाने वाला हूं बहुत बेहतरीन आज अपडेट। क्योंकि आज का जो अपडेट है वह है लेखपाल नई भर्ती को लेकर। यानी लेखपाल नई भर्ती आने से पहले अगर आपको कुछ बातों का पता चल जाए तो फिर आप मेहनत और ज़्यादा कर दोगे। ठीक है, मेहनत और भी ज़्यादा आप कर दोगे। मेहनत करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वेतन कितना मिलता है, आपको भत्ता कितना मिलता है, आपको डीए कितना मिलता है, आपको टीए कितना मिलेगा। ठीक है, और अकाउंट में जो है ना कितनी सैलरी आएगी। अगर आपको ये पता चल जाए ना तो आप जो है ना इस भर्ती के लिए जो लेखपाल नई भर्ती आ रही है आपकी 4700 पोस्ट जो आ रही हैं, इनके लिए जो है ना दिन दुगनी रात चौगुनी करोगे मेहनत। ठीक है बेटा, तो इस पर ही मैं आपको अपडेट लेकर आया हूँ। और देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है ये समझिए। सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सारी चीज़ों को पता होना चाहिए आपको कि लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है। यानी ग्रेड पे जो होता है बेटा वो कितना होता है आपका, वो होता है 2000 रुपये। ठीक है, इसकी ग्रेड पे बढ़ने की बात चल रही है। अभी फ़िलहाल में ग्रेड पे 2000 है। यूपी लेखपाल का मूल वेतन जो होता है वो कितना होता है, 21,700 होता है। ठीक है, महंगाई भत्ता जो होता है वो जितना भी मूल वेतन होता है, बेसिक पे जिसे बोलते हैं, उसका 0.5 होता है, वो आपको हो गया 10,850 रुपये। यानी कि आपका डीए 50% पर निकाला गया। जबकि यदि महंगाई भत्ता 3% की बात हो रही है अभी, तो लागू होकर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, सैलरी और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब आगे बात करते हैं कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलकर आपके कितने हो गए, 32,550 रुपये हो गए। ये आपके 32,550 रुपये आपके ये हो चुके हैं। अब बात करते हैं अतिरिक्त भत्ते जो होते हैं। जैसे यात्रा भत्ता इसे कहते हैं, आपका 300 रुपये है। स्टेशनरी भत्ता जो है आपका 100 रुपये है। मकान भत्ता जो है आपका 800 रुपये है। स्पेशल भत्ता आपका 100 रुपये है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा मैं इसको जो है ऊपर कर देता हूँ। तो अब आपके कुल अतिरिक्त वेतन जो मिल गया है आपको, कुल अतिरिक्त वेतन जो मिल गया वो कितना मिल गया है, समझो 300 रुपये मिल गया है। स्टेशनरी आपका जो कॉपी किताब के लिए होता है वो सिर्फ कॉपी के लिए, रजिस्टर के लिए होता है 100, पेंसिल उनसिल के लिए। मकान भत्ता 800, स्पेशल भत्ता 100। कुल अतिरिक्त भत्ता जो हो गया वो 1300 रुपये भत्ते के हो गए। अगर ग्रोस सैलरी A+B, अगर मूल वेतन महंगाई भत्ता है और अतिरिक्त भत्ता जोड़ दें 1300, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 33,850 रुपये हो जाएगी। ठीक है, NPS आप समझते हो, न्यू पेंशन स्कीम हेतु जो होता है आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% कटता है। तो अगर हम इसका काटेंगे 32,550 का अगर कटेगा 10%, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कटेगा भैया 3255 रुपये कटेगा आपका ही। कितने में से कटेगा, इतने में से कटेगा। ठीक है, इतने में से कटेगा। अब आगे और देखते हैं इतनी बात। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो क्या है समझिए। और आगे बढ़ते हैं तो बीमे के लिए जो आपको देने होते हैं 100 रुपये देने होते हैं। तो 3255 और 100 आपके कितने अकाउंट से कटेंगे, 3350 रुपये कटेंगे। इन हैंड सैलरी जो आएगी खाते में तो वो क्या आएगी, ग्रोस सैलरी में से माइनस NPS और बीमा, यानी A+B जोड़कर CD घटा दो। मूल वेतन आपका और महंगाई भत्ता और अतिरिक्त भत्ता, ये तो था आपका ये 33,850। ठीक है भैया, 33,850, 3350 रुपये हमने निकाल दिए हैं। 3355 तो हमारे पास बचे हैं 30,495। और यदि वेतन 0% टैक्स स्लैब में 7 लाख से कम में है तो अतः इससे कोई आयकर नहीं देना होगा। ठीक है, अतः 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि के बाद, ठीक है, नवनियुक्ति लेखपालों के खाते में जो है प्रति माह 30,495 रुपये आपके आएंगे। तो ये देखिए, ये तो है आपकी सैलरी। ठीक है, 30,450 रुपये आपकी सैलरी आएगी। टोटल बात मैंने इस वीडियो में बता दी है आपको। ठीक है, अब भैया बात यह है कि सैलरी की बात तो हो गई है, अब बात कर लो थोड़ा नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन पर जो है ना संशोधन चल रहा है। नोटिफिकेशन में क्या चल रहा है, संशोधन चल रहा है। संशोधन मतलब कार्य प्रगति पर है। यानी कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो कब देखने मिलेगा, मुझे लगता है कि आपको अगस्त में देखने मिलेगा। ये आ जाता जुलाई में, ये जुलाई में आ जाता। ठीक है, अभी भी संभावना जुलाई की है, मगर मैं आपको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ पहले कि जिससे कि आप ज़्यादा हाइपर ना हो। ठीक है, तो जुलाई अगस्त आने का मतलब है क्योंकि इसमें चल रहा है संशोधन। यानी कि एक तो संशोधन चल रहा है सिलेबस का, ठीक है, एक तो सिलेबस का लेकर चल रहा है।
ठीक है। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि पहले जो आपका सिलेबस होता था वो क्या होता था, वो 25 नंबर का तो मैथ आता था, 25 नंबर की आपकी हिंदी आती थी, 25 नंबर का आपका जीएस आता था और 25 नंबर की आपकी ग्रामीण आती थी, ग्रामीण परिवेश आती थी। तो ये 100 नंबर हुआ करते थे आपके, ठीक है। रही बात आगे, अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी पैट के लिए, तो ये यूपी पैट अगर आप है तो यूपी पैट अगर हो तो आप सभी बच्चे जो है इसमें आवेदन जरूर करना, ठीक है। आवेदन सही बच्चे करना है, सभी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि इस बार जो है 50 से 60 गुना बच्चे जो है मेंस परीक्षा में लिए जाएंगे। यानी कि 50 से कितने गुना, 60 गुना बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ ज्ञानी बनेंगे, अब यहाँ पर कहेंगे 15 गुना लिखे होते हैं, तो उनका ज्ञान उनके पास रहने दो, 15 गुना होते हैं तो 15 गुना ही रहने दो, यानी उनका। मगर वो फॉर्म मत भरना जो 15 गुना सोचें, जो 15 गुना सोच रहे हैं वो फॉर्म ना भरें। क्यों नहीं भरेंगे फॉर्म? क्योंकि उनका 15 गुना में तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इसलिए औरों को भ्रमित करने से अच्छा कमेंट मत करना कि 15 गुना लिखे हुए थे ऐसे वैसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने गुना आपके, लगभग आपके जो बच्चे यहाँ से आएंगे, लगभग ऐसा मान चलिए कि 50 से 60 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, 50 से 60 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर 4800-4700 वैकेंसी अगर आती हैं और 60 गुना हम करते हैं तो 1 2 3 6 7 42, ठीक है, 4 और 6 चौक 24 और 4 28, यानी कि ऐसा मान के चलो इतने 6 चौक 24 और आपका 26 और 000 के 6 7 42, 4 और 6 चौक 24, ठीक है, और 4 आपका हो जाएगा 28। इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। 60 गुना बच्चे लिए जाते हैं तो 60 गुना बच्चे अगर लिए जाते हैं तो, ठीक है, ठीक है भैया, 60 गुना बच्चे। अगर 50 गुना बच्चे ले जाते हैं तो 4700 का 50 तो 000, ठीक है, कितने 0, 000, 5 7 35, हासिल कितने लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, तो 2,35,000। तो मैं मानता हूँ कि 2,35,000 मान लीजिए, 60 भी मत मानो, चलो 50 गुना मान लो, तो 2,35,000 हो गया। यानी कि ऐसा मान चलो 2.5 लाख बच्चे जो है मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे, 2.5 लाख मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि 2023 का जो पैट था वो बहुत हार्ड था एक। तो मैंने आपको सैलरी बता दी है कि सैलरी कितनी है। अब ये सैलरी है और आगे की बात जो है तुम सब जानते हो, ये सैलरी है, आगे की बात तुम सब जानते हो। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है ना बेहतर कर दो। मैथ ज़रूर आएगा, आपकी हिंदी ज़रूर आएगी, यूपी ज़रूर आएगी। तो इन तीनों चीज़ों को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जैसे नया सिलेबस आएगा उसके अनुसार पढ़ते रहना। मेरा पर्पज़ आज तुम्हारा सैलरी उल्ली का था, ठीक है। और तुम्हें तो पता ही छुट्टी तो बहुत ही है इसमें। छुट्टी क्या है तुम देख लो, 30 त्योहार सारी जितनी की छुट्टी है, वेतन आपने देख लिया कितना है, ठीक है भाई। तो चलिए, ऐसी कोई जानकारी अगर किसी को किसी प्रकार की अगर वेतन की आवश्यकता है कि हमें उस पोस्ट का वेतन और जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में बता दो, मैं आपको तुरंत बता दूँ, आप कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो ये अब छोटी सी वीडियो जो थी आपकी इसलिए थी जो आपको पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा जागरूक करे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी दमदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।